गोल्ड ऑल टाइम हाई पे यानी कि 2622 पे क्लोज हुआ और गोल्ड इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। क्या गोल्ड मजीद इससे अपसाइड पे मूव करेगा या यहां से डंप हो जाएगा और मजीद कितना पंप कर सकता है? क्या 2750, क्या 2800, 3000 या 3200 लेवल तक ऊपर जा सकता है? या फिर अगर डंप होना है तो यहां से सेल करने का एक अच्छा टाइम है कि हम पीक पे सेल कर लें और सारा ट्रेंड जो सेल में जाएगा आने वाले दिनों में उसको कैश कर लें। जानना चाहते हैं क्या होगा इस वीक, गोल्ड की मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और लेवल्स बताऊंगा कहां से बाय करना है और कहां से सेल करना है और गोल्ड का अगला टारगेट लेवल कौन सा है। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ प्रोफेसर अशरफ अली साहब होंगे हमारे साथ जो कि बताएंगे जियो पॉलिटिकल और फंडामेंटल क्या क्या चल रहा है। और इस वीक में तो कैलेंडर इवेंट भी बहुत ज्यादा है और एफओएमसी के पॉल की स्पीक भी और भी काफी ज्यादा मेंबर बात करेंगे। तो वीडियो इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट और फिर नॉलेज से भरपूर होने वाली है माय डियर फ्रेंड। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक कर दें, अभी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके, अब बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट। सबसे पहले 23 सितंबर 2024 को जैपनीज येन का बैंक हॉलीडे है और इसके अलावा यूरो की न्यूज़ हैं बहुत ही तगड़ी। तो मंडे बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है यूरोप के लिहाज से। ये देखें, यूरोप की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, तकरीबन 6-7 हैं और उसके बाद जीबीबी की हैं और ये सारी की सारी फ्लैश सर्विसेज, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और इससे रिलेटेड डाटा है। और ये साथ साथ यूरो का, जीबीबी का नहीं है सिर्फ, और साथ साथ यूएस डॉलर का भी है। और एफओएमसी के 2 मेंबर भी बात करेंगे फेडरल रिजर्व के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे हो जाता है मंडे का ट्रेड के लिए, गोल्ड, यूरो और ब्रिटिश पाउंड के पेयर्स के लिए, जबकि जापानीज येन के पेयर कोई ख़ास मूव नहीं करेंगे। इसके बाद अगला दिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए। यस, ऑजी का रेट डिसाइड होगा कि रेट कट होगा या रेट पास होगा। तो उसका डिसीजन भी इंशाल्लाह ट्यूसडे को 24 सितंबर 2024 को आ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे वाले। एंड बैंक ऑफ जापान के गवर्नर बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाक होगी क्योंकि वो भी रेट हाइक करना चाहते हैं मजीद। जबकि यूएसडी के रिलेटेड सीबी कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और कैड के गवर्नर भी बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के। तो ये ट्यूसडे वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। जबकि इस दफ़ा बुध का दिन कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय एयूडी का सीपीए का डाटा आ रहा है। पूरे दिन में कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है। न्यू होम सेल का और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं यूएसडी के लिए। अगर हम बात करें जुमेरात को, तो जुमेरात को आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता है, लेकिन इसके साथ साथ चाइना के मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाली है। चाइना का रेट कट होने के चांसेस हैं, तो उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फाइनल जीडीपी एंड फेड चेयर पोल बात करेंगे। और फेड चेयर पोल के साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर हैं एफओएमसी के जो कि बात करेंगे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मेरे ख्याल से ये कोई कॉन्फ्रेंस या कोई इवेंट होएगा जिसके अंदर ये सारे बात करेंगे। ईसीबी की प्रेसिडेंट लगार्ड भी बात करेंगी, इसमें फेड चेयर पोल भी बात करेंगे और इसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि बात करेंगे जुमेरात वाले दिन। तो जुमेरात वाला दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा हलचल होगी इस दिन भी। अगर हम बात करें जुम्मे वाले दिन, तो जुम्मे वाले दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का डाटा होता है, आपको पता ही है। लेकिन इसके साथ साथ यूएसडी और कैड के कुछ डाटाज हैं और यूरो के भी कुछ डाटाज हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम थ्रू आउट द वीक को समराइज करें तो वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कैलेंडर इवेंट के लिहाज से। गो के ये वो कैलेंडर इवेंट नहीं है जिनको हम लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे जानते हैं। ये वो कैलेंडर इवेंट है जो बहुत कम ही रिलीज किए जाते हैं और कम ही इत्तफाकन एक जगह पे इकट्ठे होते हैं,
लेकिन इस दफ़ा वो इकट्ठे हो गए और इस वीक को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना रहे हैं। इस वीक आपको ट्रेडिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, स्पेशली वो लोग जो लोग रेंज ट्रेड करना चाहते हैं या सप्लाई एंड डिमांड या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाय एंड सेल करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी फेवरेट वीक रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीक में ट्रेड करने का मज़ा आएगा, इसी तरीके से इस वीक के एनालिसिस का भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ फानी साहब की तरफ और जानते हैं जियो पॉलिटिकल फंडामेंटल क्या चल रहा है मार्केट में, ताकि हम उससे वेल अवेयर रह सकें। जी प्रोफेसर साहब। forex.com आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और माइनिंग न्यूज पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते गोल्ड माइनिंग एक्सट्रैक्शन में इजाफा नोट किया गया है। BHP, न्यू माउंट एंड MNH माइनिंग कंपनी काम में तेजी की बुनियाद पर इन्वेंट्री लेवल में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते साउथ अफ्रीका और कांगो गोल्ड माइनिंग कंपनी में हल्के फुल्के मसाइल के साथ मिनिमम लेवल पर स्ट्राइक्स नोट की गई हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और हिंदुस्तान इस हफ्ते भी गोल्ड के बड़े खरीदार रहे। जियो इकोनॉमिक न्यूज प्रेशर की बिना पर ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट हुआ। अगस्त के महीने से लेकर अब तक चाइना और स्विट्जरलैंड के दरमियान गोल्ड एक्सपोर्ट्स में 3.5% तक कमी नोट की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते की सबसे अहम न्यूज, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया। इंटरेस्ट रेट कट न्यूज का असर फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ दुनिया ने भी कबूल किया। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट न्यूज ने यूरोजोन, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जापान, हिंदुस्तान, अरब मुमालिक के साथ साथ दुनिया को रिसेशन प्रेशर फियर में मुब्तला कर दिया है। 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट न्यूज ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद का मानना है मुआशी मसाइल की सबसे बड़ी जड़ जो बाइडेन हुकूमत है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरे मुसलसल सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलैरिटी में इजाफा नोट किया गया है और आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप सर्वे के मुताबिक प्रेसिडेंसी में जरूर होंगे। गुज़िश्ता हफ्ता जियोपॉलिटिकल टेंशंस के एतबार से भी बहुत अहम हफ्ता साबित हुआ। रशिया और यूक्रेन मसाइल जूं के तूं बरकरार रहे। हिजबुल्लाह, हमास, हाउसेज और शिया ग्रुप्स की जानिब से इसराइल पर स्ट्राइक्स जारी रहे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड किंगडम की एमा पर ईरान इसराइल तनाजे को हल करने के लिए अपने इकदामात को तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन हुकूमत जाने से पहले ईरान इसराइल तनाजा हल करना चाहती है ताकि इलेक्शन में जाने से पहले उसके पास एक और मेडल जरूर होना चाहिए। आने वाले हफ्ते में ईरान इसराइल वॉर में इजाफा नोट किया जा सकेगा। हाउसेज ने रेड सी को ब्लॉक कर रखा है और आने वाले दिनों में एक्सएनजी की प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जे पॉवेल ने 18 सितंबर 2024 स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन पेश करते हुए जीडीपी टारगेट को रिवाइज किया और इस बात का इयादा किया कि आने वाले हफ्तों में जीडीपी टारगेट को बेहतर किया जा सकेगा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को रिपेयर करने के मुतल्लिक भी जे पॉवेल ने अपने इकदामात का ऐलान किया। डॉट प्लॉट और फ्यूचर प्लान्स बताते हुए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने यह कहा कि आने वाले 2.5 सालों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका 2.5% इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। इसको मजीद बाइफरकेट करते हुए बताया कि 50 बेसिस पॉइंट से 2024 में इंटरेस्ट रेट को कट किया जा चुका है। 2024 के आखिर तक 50 मजीद बेसिस पॉइंट को कट कर दिया जाएगा। 2025 के आखिर तक 100 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा और 2026 के मिड तक 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कट साइकिल तैयार हो चुका है
और आने वाले 2.5 सालों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। इसका असर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मईशत और आलमी मईशत पर बहुत गहरा होगा। फेड चेयर जे पॉवेल की स्पीच के दौरान डॉलर ने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो पकड़ी, गोल्ड प्राइसेस $2,550 तक डाउन भी हुए, लेकिन जूं-जूं वक्त गुजरता जाएगा, इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स के मुताबिक मार्केट में फियर एलिमेंट ज्यादा होता जाएगा। ब्लूमबर्ग, याहू फाइनेंस, सीएनबीसी, सीएनएन, किटको न्यूज एक्सपर्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतें $2,610 लेवल की रेजिस्टेंस को अबूर करके $2,629 लेवल की रेजिस्टेंस को अबूर करने की कोशिश करेंगी और $2,629 लेवल की रेजिस्टेंस को अबूर करने के बाद $2,559 लेवल और $2,710 लेवल की रेजिस्टेंस को अबूर करने की कोशिश करेंगी। forex-ustad.com की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। वेलकम बैक गाइस। अब देखते हैं हम डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स में अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स अपने लो तरीन सतह पे है, मंथली की भी और वीकली की भी। इसकी क्लोजिंग को इतनी शानदार नहीं हुई। हाँ, यहाँ पे एक लंबी वीक मिली ज़रूर है, लेकिन वो पिछले वीक भी तो एक वीक मिली थी और मार्केट ने अपने एक किस्म की सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा सा पंप कर सकती है इस वीक में। यानी कि इस वीक में अगर वो बुलिश क्लोजिंग देती है ऑलमोस्ट 101 के करीब करीब, तो शायद गोल्ड डॉलर के अंदर एक रिवर्स देखने को मिले हमें। डेली उसका कोई इतना साथ नहीं दे रहा और डॉलर इंडेक्स के हालात जो है वो माड़े ही हैं। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। क्विकली गोल्ड की तरफ जाएंगे और गोल्ड के एनालिसिस में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चलूँ कि मैं आ रहा हूँ आपकी कंट्री थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर इस वीक। तो हमारा थाईलैंड में कोई स्पेशली मीटअप नहीं है, मेरा रोड ट्रिप होगा। मैं 3-4 सिटीज़ विज़िट करूंगा, जिस तरह के बैंकॉक है, पोकेट एंड पटाया, इस तरह की 1-2 और जजीरे भी विज़िट करूंगा। ज़ाहिर है मैं सैर तफरी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी वहाँ पे मुझे मिल गए तो हम लोग अपना छोटा सा एक गेट टुगेदर कर सकते हैं। लेकिन मलेशिया में हमारा बाकायदा मीटअप होने जा रहा है, तो मलेशिया में आप मुझे मिल सकते हैं 1 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड 7 अक्टूबर के दरमियान, और वहाँ पे मीटअप भी होगा। मैं फेसबुक पे इवेंट क्रिएट कर देता हूँ, उस इवेंट को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ राब्ते में रहें। एनीहो, मलेशिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर किसी भी कंट्री में आपका विजिट हो तो वहाँ पे मैं आपको मिल सकता हूँ, या आप वहाँ पर रहते हो तो हम एक छोटा सा गेट टुगेदर कर सकते हैं। एनी लेट्स बैक टू द पॉइंट। गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, 2622 पे क्लोजिंग हुई और बड़ी क्या कमाल क्लोजिंग हुई है। वो गोल्ड आप पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है इस टाइम, और वीकली में भी हाई है और डेली के अंदर भी हाई है। कहीं पे कोई भी वीकनेस नहीं है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत में हमें लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको 3-4 लेवल दिए थे मैंने। तीनों चारों लाइंस जो हैं, जो एक रेजिस्टेंस लाइन थी वो अब सपोर्ट लाइन बन चुकी हैं और मार्केट उनको क्रॉस कर चुकी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल का क्रेडिट है कि आपको आने वाले दौर की, आने वाले टाइम की पहले ही हम मोमेंटम या लेवल्स बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द नेक्स्ट लेवल। गोल्ड ऊपर या नीचे कहाँ पे जा सकता है, तो उसके लिए अगेन हम फिबोनाची के एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। ये देखेंगे, अब हमारे पास जो अगले लेवल आ रहे हैं वो 2645 का लेवल आ रहा है, 2646 का लेवल आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास 2670 प्लस का लेवल आ रहा है, एंड उससे अगला लेवल हमारे पास 2750 का लेवल आ रहा है, विच इज़ माई फेवरेट लेवल। सो माई डियर फ्रेंड, नाउ अगर गोल्ड अपसाइड पे अपना ट्रेंड मोमेंटम कंटिन्यू रखता है और गोल्ड जो है वो अपसाइड पे जाता रहता है, तो ये 2800 को भी टच कर सकता है। और ये आपको लेवल्स मैंने पहले ही बता दी हैं कि अब गोल्ड का नेक्स्ट टॉप जो है वो 2645 और उससे अगला 2680, यानी कि 70 और 80 की राउंड ब्रैकेट में होगा, और फिर डायरेक्टली ये 2750 को टच कर जाएगा, क्योंकि उसके भी लेवल मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर ये अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो अब यहाँ पे कितने % चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से रिवर्स होगा। देखें,
वेल नेक्स्ट वीक बड़ा तगड़ा वीक है, और अगर गोल्ड वापस आता भी है तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि कभी भी आप बाय करें। मैं ये कहूँगा कि एवरी डिप से आप गोल्ड को बाय ही करें, कभी भी गोल्ड को सेल ना करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक 2600 का एक अच्छा लेवल आ रहा है, और जो दूसरा लेवल आ रहा है वो 2590 का लेवल आ रहा है, ये देखें। सो 2590 का लेवल जो है वो हमारा एक्सट्रीम बाय का लेवल है। उसके बाद हम बाय करते जाएंगे और मार्केट को अगले लेवल्स तक बाय में ही देखते जाएंगे, जिसमें मैंने आपको पहले ही लेवल बता दिए हैं। ये देखें, अगर मार्केट ट्रेस बैक लेती भी है, पुल बैक करती भी है, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, विच इज़ माय एंट्री पॉइंट एक्सट्रीम 2590, और फिर उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करेगी, फिर उसके बाद फिर एंड ये इस तरीके से मार्केट अपसाइड पे जाएगी, और ये फिर 2750 के लेवल को अबूर करेगी। लेकिन ये सारा कुछ उसी सूरत में पॉसिबल है अगर डॉलर इंडेक्स वीक रहे फर्दर, और गोल्ड के अंदर डिमांड आती रहे और गोल्ड अपसाइड पे जाता रहे। अदरवाइज यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 हो सकता है गोल्ड रिट्रेसमेंट करे ही ना, और गोल्ड यहाँ से ही 2618 या 2615 के लेवल से ही, या मैक्सिमम 2605 के लेवल से ही बाय में उठना शुरू हो जाए दोबारा, और फिर उसके बाद गोल्ड अपने नए हाइज की तरफ बढ़ता जाए। अब ये दोनों तीनों सिनेरियोज गोल्ड के अंदर टू बी वेरी ऑब्वियस है, लेकिन जो ऑब्वियस नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। गोल्ड अगर बुरे तरीके से ड्रॉप होता है, गिरना शुरू होता है, और उसकी वजह FOMC के मेंबर्स की बात, फेडरल चेयर पोल की स्पीक और चाइना के डाटाज मौजूद हैं जो कि इसी वीक में मुतवक्के हैं, तो फिर डॉलर इंडेक्स मजीद थोड़ा सा पंप हो सकता है और गोल्ड ड्रॉप भी हो सकता है। गोल्ड कितना ड्रॉप हो सकता है? वैसे भी मैंने आपको जो जहाँ से बाय करवाया है 2590 या 2588, ये एक्सट्रीम लेवल सेल है, इससे नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी आप देखेंगे तो जैसे ही गोल्ड यहाँ तक पहुँचेगा तो मूविंग एवरेज लाइन भी वहाँ तक उसको कैच कर रही होगी। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट है। अगर गोल्ड गिरता भी है तो 2580 से नीचे गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस वीक में। सो दिस इज़ द एक्सट्रीम लेवल, और एक्सट्रीम लेवल के लिए मैं आपको एक और लाइन आपकी हेल्प करेगी। दिस इज़ द एक्सट्रीम लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग 2577, यानी कि 2577 को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। ये ब्लैक कलर की लाइन, मार्केट यहाँ तक ही नीचे आ सकती है, इससे ज़्यादा नीचे मार्केट का नीचे आना मुतवक्के नहीं है इस वीक में एटलीस्ट। सो मार्केट को हर डिप से आप बाय करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रहेगी। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हैं, तो स्कैल्पिंग यानी कि मार्केट रेंज में रह सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, तो वो उसी सूरत में स्कैल्पिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप बाय साइड पे ही कर सकते हैं। सेल साइड भी स्कैल्पिंग ना कीजिएगा, वो रिकमेंडेड मेरी तरफ से नहीं है। अगर आपने स्कैल्पिंग भी करनी है या बाय भी करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें और हर हाई पे एग्जिट हो जाए। अब गोल्ड का हमारा अगला टारगेट क्लियरली 2750 और 2800 के लेवल्स आ रहे हैं, और वो आपको आने वाले वीक्स में नज़र आएंगे। बट अगर गोल्ड रेंज करता है तो सिनेरियो अगले वीक से डिफरेंट हो सकते हैं, या अब मार्केट के कैंडल क्लोज होने में 2 वीक रह गए हैं, यानी कि आलमोस्ट अगर आप देखें मंथली कैंडल में तो 9 दिन बाकी हैं। तो इन 9 दिनों में वो कितनी या तो रेंज कर सकता है, या बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा पंप हो सकता है। पंप तो हो रहा है, फिर इस ऐसी सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती कि गोल्ड को बाय करें। और अगर आप ऑलरेडी बाय में नहीं बैठे हुए और आप सेल का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी सही टाइम नहीं आया। मुझे और आपको मज़ीद इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तकरीबन 2500 का लेवल से एग्जिट हो चुका हूँ, 2450 के लेवल से एग्जिट हो चुका हूँ गोल्ड में। मैं दोबारा गोल्ड में एंटर अभी तक नहीं हो पाया, और जो भी मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आपके पास अब बाय के लेवल भी आ गए हैं। सेल करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, सेल करेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड मुसलसल अपसाइड पे मूव कर रहा है, और आने वाले दिनों में चांसेस भी ये लग रहे हैं कि मज़ीद अपसाइड पे ही मूव करेगा। डाउन साइड पे आने के कोई चांसेस हमें नज़र अभी नहीं आ रहे। सो इसमें कोई इतना फर्दर कोई इतना मेरे ख्याल से रॉकेट साइंस नहीं है इस तरह के पेयर्स को या इस तरह के मोमेंटम को
क्रैक करना और उस पर ट्रेड करना। आई होप आप कर लेंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि अपडेट रहें तो उसके लिए आप दादा उस्ताद का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, या हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप पापा उस्ताद से लेके बाबा उस्ताद तक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं ताकि आप मार्केट को हम बाल टू बाल कमेंट्री आपको दे सकें। सिर्फ गोल्ड ही नहीं और काफ़ी ज़्यादा पेयर्स भी हैं जिनके ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो भी आने वाले दिनों में मज़ीद अपसाइड पे जाएंगे। जिस तरह का ऑयल है, सिल्वर है, नेचुरल गैस है, और गोल्ड तो जितना ऊपर जाना था जा चुका, लेकिन सिल्वर, ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अभी भी आप ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखें यस ऑयल, यस सिल्वर, यस नेचुरल गैस, तो इंशाल्लाह जिसके ऊपर ज़्यादा यस होंगे उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।